मीडियम की बात हो गई। अब बात करते हैं 3 पोस्ट कोड पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो क्या करने वाला है। देखिए, एक तो कल एचआरटीसी का कंडक्टर का एग्जाम है जिसमें जो 360 पोस्टें हैं और टोटल जो एप्लीकेंट हैं वो 43,075 बताए थे शायद हमने कल, उतने ही हैं। तो ये तो कल एग्जाम हो जाएगा और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। ये बात जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी हैं डीके रतन जी, उन्होंने बताई थी। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि जो हमारे पास राज्य सरकार से 3 पोस्ट कोड और आए हैं, 4 आए थे, इसमें से एक होल्ड हुआ है ओटीए का, जिसको सीबीटी के जरिए अब लिया जाना है। वो हो सकता है टीसीएस के जरिए लिया जाए, राज्य चयन आयोग ये प्रयोग करने वाला है। लेकिन जो यहाँ मामला है ये लोक सेवा आयोग का, ये एक शेड्यूल बना रहे हैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, जूनियर ऑडिटर और जेओए अकाउंट्स का। इन 3 भर्ती परीक्षाओं को लेकर शेड्यूल लोक सेवा आयोग से जल्दी आने वाला है और जब ये शेड्यूल आएगा तो उसके बाद ये पता लगेगा कि ये भर्तियां किस तरह से की जाएंगी। वैसे शेड्यूल के मुताबिक ये परीक्षाएं जनवरी के बाद होंगी, लेकिन शेड्यूल इसमें आ सकता है जल्दी, क्योंकि ऐसा उन्होंने बात कही है। अब बात करते हैं क्लास 3 की भर्ती प्रक्रिया किस तरह से पूरी तरह बदल जाएगी हिमाचल में अगर दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया गया राज्य में, जो कल आई थी और कल ही हमने आपके साथ डिस्कस भी की थी। देखिए, दीपक सानन कमेटी का सबसे बड़ा जो फैसला है उसमें आपको समझने की जरूरत ये है कि सबसे बड़ा फैसला ये है दीपक सानन कमेटी का कि राज्य चयन आयोग जो पहले सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन होता था, बाद में वो कर्मचारी चयन आयोग हो गया, अब उसका नाम राज्य चयन आयोग कर दिया गया है। हालांकि अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है, उसमें चेयरमैन नहीं है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाया गया है, लेकिन चेयरमैन अभी उसमें नियुक्त नहीं है, मेंबर भी नहीं है और उसके रूल्स ऑफ बिजनेस भी नहीं बने हैं, तो वो अभी फंक्शनल नहीं है। लेकिन वो जब बन जाएगा तो उनको भर्तियां कैसे करनी है। देखिए, इससे पहले जो कर्मचारी चयन आयोग था, कर्मचारी चयन आयोग एक साल में लगभग 100 भर्ती परीक्षाएं करता था। वो ज्यादा इसलिए होती थी, कई भर्ती परीक्षाओं में 3 पद होते थे, कईयों में 4, कईयों में 1, कईयों में 10, कईयों में ज्यादा भी होते थे, लेकिन वो होता था पोस्ट के हिसाब से, पद के हिसाब से। अब जो दीपक सानन कमेटी कहती है वो कहती है कि एक तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा हिमाचल में, सीईटी, और वो सीईटी सिर्फ उसका होगा जो राज्य चयन आयोग में खुद को रजिस्टर कराएगा नौकरी के लिए कि मैंने बाद में नौकरी देनी है। तो वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देगा, उसमें सारे एक साथ टेस्ट देंगे, चाहे वो ग्रेजुएट है, चाहे +2 है, चाहे मैट्रिक है, यानी कि चाहे पोस्ट वो क्लास 3 के लिए अप्लाई करे, चाहे क्लास 4 के लिए करे, लेकिन वो सीईटी ही देगा और वो एक ही एग्जाम होगा सबके लिए। ये जो एग्जाम है ये होने के बाद इसकी एलिजिबिलिटी 3 साल रहेगी, जैसे टेट की पहले होती थी। अब तो वो लाइफ टाइम हो गया है। तो ये इसके बाद जिसने 3 साल की एलिजिबिलिटी ले ली, उसके बाद उसके लिए उसके बाद अगली जो परीक्षा है वो होगी नियुक्ति के लिए, और जो नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी उसमें जो परीक्षा है वो पद के हिसाब से नहीं होगी, यानी कि पोस्ट कोड के हिसाब से नहीं होगी, वो होगी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके। मान लीजिए किसी पद की ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जो शैक्षणिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन है फॉर एग्जांपल, तो जो ग्रेजुएशन वाले जितने भी परीक्षाएं हैं वो एक ही परीक्षा होगी जिसमें ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होगी, दूसरी परीक्षा है जिसमें +2 एलिजिबिलिटी होगी, और तीसरी परीक्षा है जिसमें मैट्रिक एलिजिबिलिटी होगी। हालांकि कमेटी ने ये कहा है, दीपक सानन कमेटी ने, कि मैट्रिक की एलिजिबिलिटी को हटा देना चाहिए और +2 को ही रखना चाहिए सारी परीक्षाओं के लिए। तो एक ये बात है। अब आप देखिए इसमें एक चेंज क्या आएगा। चेंज ये आएगा कि राज्य चयन आयोग को पूरे साल में सिर्फ 4 परीक्षाएं लेनी है, एक सीईटी और उसके बाद 3 जो है वो ग्रेजुएशन, +2 और मैट्रिक के हिसाब से, और बाकी परीक्षाएं वो लेगा ही नहीं। जब इन 3 परीक्षाओं जो +2 और वो ग्रेजुएशन और 10th की है, उसी की मेरिट से जिनको अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से पद जिन्होंने रिक्वेजिशन भेजी होगी उनको जो है वो अभ्यर्थी मिल जाएंगे और उनकी नियुक्ति फिर उस तरह से हो जाएगी। जहां तक स्पेशली स्किल्ड या स्किल कोई अलग से कोई टेस्ट करनी होगी तो उसका अलग से स्किल टेस्ट उसमें हो जाएगा। अब 2 चीजें इसमें काम की हैं। पहली ये कि अगर इस सिफारिश को राज्य सरकार को या राज्य चयन आयोग को लागू करना हो तो उनको क्या नया करना होगा। सबसे बड़ी बात जो इनकी है 388 आरएनपी रूल, इनमें से इन्होंने बताया कि 242 जो भर्ती नियम थे वो यूनिक थे, मतलब इनको दूसरे से मर्ज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए 242 भर्ती नियमों के लिए
अगर उन्होंने जो इसी तरह से भर्ती करनी है कि ग्रेजुएशन +2 और वो एक साथ ही होगी, तो जो प्रेजेंटली जितने भी भर्ती नियम डिपार्टमेंट्स के हैं, कम से कम इन 242 भर्ती नियमों को बदलना होगा। और भर्ती नियम क्योंकि कैबिनेट बदलती है और आरएनपी रूल में अगर बदलाव है तो वो कैबिनेट ने करना है, और इसीलिए ये प्रोसेस अभी बहुत लंबा है। मतलब पहले भर्ती नियम बदलने होंगे, भर्ती नियम बदलने के बाद राज्य चयन आयोग को फंक्शनल करना होगा, उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनाने होंगे, उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया आगे चलेगी। उसमें रिस्क इसलिए है क्योंकि जिस तरह से अभी राज्य चयन आयोग का फॉर्मेट है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, और उनको अगर हम बोलेंगे कि आप पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ओटीए की भर्ती, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती टीसीएस से करवा के देखो, जिसमें 1800 के आसपास आवेदक हैं, और अगर ये भर्ती कितना क्या एक्सपीरियंस रहता है ऑनलाइन सीबीटी करने का, वो हमने देखना है, वो हमने सीखना है, और उसके बाद बाकी है। तो पायलट प्रोजेक्ट तक तो ठीक है, लेकिन बाकी भर्तियां भी अगर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से ही करवाने लगेंगे और फाइल पर टीसीएस या सीडेक की सिलेक्शन जो है वो सिर्फ रिकमेंडेशन से करने लगेंगे, तो फिर सवाल उठेंगे कि एक ही एजेंसी क्यों। और इसीलिए रूल्स ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। रूल्स ऑफ बिजनेस के आधार पे भर्ती होनी चाहिए। जिन अधिकारियों को आप बिना रूल्स ऑफ बिजनेस के भर्तियां देंगे वो डरेंगे। कल को सरकार बदलने के बाद इंक्वायरियां खुलती हैं, पेपर लीक का कोई मामला आ गया मान लो जी ऑनलाइन में भी, क्योंकि ऑनलाइन में भी हेराफेरी हो जाती है, हरियाणा में हुई है सीईटी में। तो अगर इस तरह से कोई आ जाती है बात, तो जो ऑफिसर लगाए गए हैं उन पे बात आएगी और इस तरह से वो काम करने से डरेंगे। पहले राज्य चयन आयोग का फॉर्मेट क्लियर करना पड़ेगा रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से, और दूसरा राज्य सरकार को अपने भर्ती नियम बदलने पड़ेंगे दीपक सानन कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से। तो ये दो मेजर काम है, इनको करने में वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो सरकार को देखना है। लेकिन क्लास 3 की भर्तियां जल्दी होनी चाहिए क्योंकि बेरोजगार युवा बहुत परेशान है, लंबा इंतजार हो गया, 1 साल हो गया उनको, 3 महीने 2 महीने कहते कहते, और जो पेंडिंग रिजल्ट फंसे हैं वो मामला आपके सामने अलग से है। तो ये आज के प्रमुख बातें थी। अगर कोई आपकी क्वेरी है इन